कमेटी विलेन के वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। मेन क्रिएटर रहता है वो जो सन गोड का जो अटैक रहता है उसी की तरफ फेंक देता है। गोड रहता है वो भी अपने अटैक को वहीं पर धज्जियां उड़ा देता है क्योंकि वो उसी का अटैक रहता है। रहती है वो भी सन गोड के पीछे से अटैक कर देती है और सन गोड भी ये नोटिस कर लेता है। वो भी अपने जो हड्डी से बना हुआ ड्रैगन रहता है उसके टेंटिकल से पकड़ लेता है पपेट को। तो वो भी एक अटैक करते हुए बोलता, तू मामूली सी लड़की, रुका, अभी मैं तेरा पावर अब्सॉर्ब करता और तुझे यहीं पर मार डालता हूँ। पेट का जो ब्लड रहता है वो भी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता मगर नहीं कर पाता। वो भी एकदम शॉक हो जाता और बोलता कि यार ये क्या हो रहा है। पपेट रहती जिस टेंटिकल से बंधी रहती उस टेंटिकल को वहीं पर तोड़ देती है। हमारा मेन क्रिएटर भी आ जाता और बोलता है कि तुम इसीलिए इसका ब्लड अब्सॉर्ब नहीं कर पाए क्योंकि ये एक पपेट है, इसके अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। अटैक करते हुए बोलते कि साले कुत्ते, तू कब से मेरे को परेशान किया जा रहा है, सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। क्रिएटर भी बोलता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम किसी को भी नहीं मार पाओगे। में लड़ाई होने लगती है तो को आता राजा की ओर जहाँ पर राजा भी बाहर आ जाता और बोलते कि यहाँ पर चल क्या रहा है और इतना ज्यादा आवाज क्यों आ रही है। और देखते हुए बोलते कि यार ये क्या चीज है। पर प्रीस्ट आता और राजा से बोलता है कि राजा, जो हड्डी से बना हुआ ड्रैगन के ऊपर जो बैठा हुआ है वो एक बहुत ज्यादा कमीना और इविल इंसान है। टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और जो टेम्पल में जितने भी लोग थे उन्हें भी मार के उनका ब्लड अब्सॉर्ब कर लिया है। सिटी पे आया बाकी लोगों को भी मार सके और उनका ब्लड अब्सॉर्ब कर सके। बंदा जो फाइट कर रहा है जिसने आर्मर पहने हैं वो गॉड का मैसेंजर है, उसे गॉड ने भेजा इस डेमन को रोकने के लिए। बोलता है कि राजा, वो कमीना डेमन बाकी लोगों को ब्लड अब्सॉर्ब करता है, एक बार वो जीत गया तो हमारे हु किंगडम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बंदे को बुलाता और ऑर्डर देता और बोलता कि ठीक है, जो गॉड का मैसेंजर जाकर उसकी मदद करो और अपनी पूरी ताकत लगा के उस डेमन को मार डालो। तो वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात करता और बोलता है कि इस बंदे के अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है, एक बार ये फाइट जीत गया तो इसे मैं अपनी टीम में ले लूंगा। बालों वाला लड़का रहता है वो भी बोलता है कि प्रिंस, आपको उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ना। देखिए मेरी जान, क्या तुम उससे जल रही हो, ऐसा मत करो। इसकी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस भी बोलती कि चलो भी अपनी पूरी पावर दिखाओ। रहती वो भी बोलते कि प्रिंसेस शांत रहिए, हम निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। तभी जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती कि यार यहाँ पर फाइट चल रही है और मैं कैसे शांत रह सकती हूँ। फ्यूज होंगी क्योंकि जो प्रिंसेस है वो मेन कैरेक्टर को पहचान क्यों नहीं रही है, क्योंकि मेन कैरेक्टर उस टाइम में आ गया जब प्रिंसेस मेन कैरेक्टर से नहीं मिली थी। बोलती है कि प्रिंसेस, आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा कमीने बनते होंगे जो कि आपस में फाइट कर रहे होंगे। बोलती कि नहीं, उनमें से जो एक बंदा है जिसने आर्मर पहना है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। बंदा वो तो बहुत ज्यादा कमीना और एकदम डेमोन जैसा है, जो कि देख सकते हो एकदम हड्डी से बने हुए ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा अगली यानी बदसूरत दिख रहा है। तो उससे जान पहचान भी बनानी पड़ेगी, वो तो मेरे को जानता भी नहीं होगा, मैं भी उसके साथ ही चलूंगी। रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को चेयर करती है और बोलती कि उस बदसूरत से डेमन को हरा दो। होकर आता हमारे स्टिंगर की ओर, जो कि शायद से ये स्टिंगर ही होनी चाहिए। तभी जो बाकी दोनों लड़कियां रहती है वो भी बात करने लगती हैं। ये है कि मैंने सुना है वो कमीना डेमन वो बाकी लड़कियों को भी मार डाला, उनका ब्लड अब्सॉर्ब कर लिया। लड़की बोलती है कि यार यार वो तो बहुत ज्यादा डरावना है। सिंगर रहती है वो भी बोलती है कि वो पक्का हमारे गॉड का भेजा हुआ एक मैसेंजर, उसे तो जीतना ही पड़ेगा। आता हमारी लैन की ओर जहाँ पर हमारी लैन भी रो रही होती। तभी दूसरी लड़की बोलती कि लैन, तुम क्यों रो रही हो। बोलती कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, मगर मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानती हूँ। राजा की आर्मी भी आ जाती है और बोलती कि हम भी आ गए सपोर्ट करने के लिए। इतना बोल के वो भी वहां पर तीर चलाने लगते हैं यानी एरो। वो ड्रैगन को भी फर्क पड़ रहा हो, सन गोड रहे तो उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और बोलता है कि तुम मामूली इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं सन गोड हूँ। पब्लिक यानी जो बाकी बंदे रहते वो भी चिल्लाने लगते हैं कि इसे मार डालो, इसे मार डालो। देख के सन गोड भी एकदम शौक रहता है। क्रिएटर बोलता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने उन्हें धोखा दिया और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। की इच्छा यही है कि वो तुम्हें मरवाना चाहते, तो मैं भी तुम्हें मार कर रहूंगा। रहता वो भी एक चक्र जैसा आर्टिफैक्ट निकाल लेता और बोलता है कि लौंडे, तू अपनी औकात से ज्यादा ही कुछ जा रहा है, ये ले। इतना बोल के अटैक कर देता है। क्रिएटर भी बोलता है तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये अटैक मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, देखो मैं अपने नंगे हाथों से कैसे इसे पकड़ता हूँ। क्रिएटर भी उस चक्र को पकड़ लेता और उल्टा सन गोड के ऊपर ही अटैक कर देता है। जो जाकर जो चक्र रहता है वो हड्डी से बना हुआ ड्रैगन के ऊपर लगता है और हड्डी से बना हुआ जो ड्रैगन रहता है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेट भी बोलते कि अब वो दोबारा हड्डी से बना हुआ ड्रैगन नहीं बना सकता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि उसने बहुत ज्यादा कम ब्लड अब्सॉर्ब किया जिसकी वजह से उसकी जो पावर वो कमजोर होती जा रही है। क्रिएटर बोलता है कि ठीक है, जैसे वो नीचे आए उस पर अटैक कर देना। तभी हमारे मेन क्रिएटर को बोलते हैं कि केयरफुल मेन क्रिएटर। तभी देखते जो चक्र रहता है वो फिर से हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देता है। जो प्रीस्ट रहते वो भी एकदम शौक रहते और जो हमारी लड़कियां रहती वो भी एकदम शौक रहती। वो बोलते कि अरे यार अब क्या होगा। क्रिएटर भी उस अटैक की वजह से नीचे गिर रहा होता, उसका जो आर्मर रहता वो भी डैमेज हो चुका रहता और हमारा मेन क्रिएटर भी अपने आर्मर को हटाकर वहां पर एक रस्सी को पकड़ लेता है और बच जाता है। भी बोलते कि अच्छा हुआ मैंने सही टाइम में आर्मर को फेंक दिया था, नहीं तो मैं भी मारा जाता। गॉड भी लैंडिंग करता है कि बंदे रहते वो भी डरने लगते। वो बोलते कि यार वो तो नीचे आ गया। बोलता है जो इंसान की बॉडी और जो गॉड की बॉडी रहती है उसमें जमीन और आसमान का अंतर रहता है। छोटा सा अटैक भी लगा इंसान की बॉडी को, उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो मेरी पावर कभी भी खत्म नहीं होने वाली है और तुम लोग मुझे पावर दोगे। बोलकर सन गॉड भी अपनी पट्टियों से अटैक कर लेता और बाकी बंदों को वहीं पे पकड़ लेता उनका ब्लड अब्सॉर्ब करने के लिए। क्रिएटर भी बोलते कि नहीं, हम बिल्कुल भी उसे ऐसा नहीं करने देंगे,
एक बार उसने बाकी लोगों को ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब कर लिया तो फिर से बढ़ जाएगी और अपना पावर को फिर से रीगेन कर लेगा। फिर रेतु वो भी बोलती है जो डुबो कल्टीवेशन का जो वो टेक्निक है वो क्या तुम्हें याद है? रेतु भी बोलते है क्या डुबो कल्टीवेशन वाला टेक्निक? पीटर बोलते हैं कि उसके लिए तुम्हें एक दूसरे के लिए प्यार करना चाहिए और तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे से जानो। जो प्रिंसेस है वो इस टेक्निक को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगी, वो भी इतनी जल्दी। बट रहती वो भी बोलती कि तुम भूल गए हो कि तुमने ही मुझे बनाया था और तुमने ही अपनी हल्की से माइंड की पावर मुझे दी थी, तुम्हें कौन जान सकता है। इनक्रेडिट भी बोलते कि हाँ तुमने सही बोला है। इनक्रेडिट भी हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड की तरह माना था और मैं भूल गया था कि तुम एक लड़की यानी एक औरत भी हो। रहता वो भी एक एक करके जो बंदे के जो ब्लड एसेंस रहता वो भी अब्सॉर्ब करने लगता है। बोलता है कि मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता, मैं सभी को मार डालूंगा। मगर देखते वहां पर एक अटैक आता और सभी पट्टियों को वहीं पर काट देता है। देखते हुए बोलते कि साले कुत्ते तू अभी भी जिंदा है। फिर भी बोलते कि आज जो मरेगा वो तुम मरोगे। टेक्निक होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने फर्स्ट आर्क में सीखा होता है, यून और मेन कैरेक्टर ने। फिर भी बोलते कि ठीक है तैयार हो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने के लिए। कैरेक्टर और पपेट के दोनों की पावर को मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक बनता है। जो सन गोड रहता है वो फिर से ड्रैगन को बना लिया होगा। सन गोड रहता है वो भी ये सब देख के एकदम शौक रहता है। गोड रहता है वो भी अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है उस स्वॉर्ड के ऊपर। कैरेक्टर का एनर्जी से बना हुआ जो स्वॉर्ड रहता है वो भी ड्रैगन की वहीं पर धज्जियां उड़ा देता है। सन गोड भी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी जो बॉडी रहती है वो भी वहां पर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो वो भी खुश हो जाता है और बोलते कि फाइनली वो डेमन मारा गया। एंड रहती वो भी यहाँ पर खुश हो जाती है और जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो भी खुश हो जाती है और बोलते कि फाइनली उसने हरा दिया। पब्लिक रहते वो भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और वो भी बोलते कि फाइनली हम बच गए, हमें उसने बचा लिया। क्रिकेट भी बहुत ज्यादा थक चुका रहता है, वो भी नीचे आ जाता है और बोलता है कि फाइनली हम जीत गए। पपेट रहती है उसे भी कुछ होने लगता है और वो भी नीचे गिरने लगती है। क्रिकेट भी पपेट की ओर बढ़ता है और बोलता है कि रुको मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं गिरने दूंगा। क्रिकेट भी पपेट को बचा लेता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी एनर्जी कैसी खत्म हो सकती है। तभी जो हमारी पपेट रहती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ बॉडी है वो बिल्कुल भी इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक को नहीं सह सकती थी। ये बोलता है कि जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने जोखिम क्यों उठाया मेरे साथ। क्रिकेट भी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारे लिए नई बात नहीं है, मैं तुम्हें फिर से रिपेयर कर देता हूँ। पपेट रहती वो भी बोलती ये सब बेकार है, तुम्हें अभी तक तो समझ आ गया होगा कि जो मेरे अंदर जो डेमन कोर था, जो डेमन कोर है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्रिकेटर रहता है वो भी रोने लगता है, उसका जो आंसू रहता है वो जाकर पपेट के फेस में गिरता है। फिर उसे टच करते हुए बोलती कि ओ ये क्या चीज है, ओ मैं तो भूल गई, पपेट में तो आंसू बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर भी बोलते कि मैं हर बार अलग अलग वर्ल्ड में गया और जो लैन और जो बाकी लड़कियां रहती हैं वो भूल जाती थी मेरे को, नहीं भूला करती थी, तुम स्टार्टिंग से ही मेरे साथ रहती थी, भी छोड़कर चली जाओगी। बोलती है भले मैं एक इंसान नहीं बन सकती हूँ मगर कोई मेरे लिए रोता तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तक तुम्हारे साथ रह सकती थी, गुड बाय। हमारी पपेट भी वहीं पर मर जाती है। पपेट भी बोलता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकती, अभी तक मैंने जो तुमसे वादा किया था मैंने उसे बिल्कुल भी पूरा नहीं किया, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर तुम्हें जरूर जिंदा करूंगा। की आवाज आता है और बोलता है कि लगता है तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है। अभी देखते हुए बोलता है कि लॉर्ड याम ये आप हो, आप सही टाइम में आए हो, आपको पता होगा कि मैं अपनी पपेट को कैसे बचा सकता हूँ। बस भी देखते हुए बोलता है कि इसने बहुत बड़ा क्राइम किया था, इसने मेरे लाइफ और डेट की बुक को चुरा ली थी, पपेट नहीं होती तो मैं कब कहीं से नर्क में भेज देता, तो कि मैं उसे बचाऊं, बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटर बोलता है कि मैंने उसे बनाया मगर मैंने उसे सोल यानी एक आत्मा नहीं दी, बोलती है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूँ मगर उसे वापस लेते आओ लाइफ में। बस बोलता है कि देखा जाता है ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है मगर तुमने बोला है तो तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ और एक मैंने पोजीशन भी छोड़ी है जो कि तुम्हें ये लेना पड़ेगा, नर्क में है। तभी जो हमारा मेन क्रिएटर रहता है वो भी बोलता है साले तू बुढ़े है, जरूरत थी मेरी तब तुम अच्छे से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके मेरे को अच्छे से बात करते थे और अच्छे से मुझे ट्रीट करते थे, धोखा दे रहे हो। बोलते कि नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। भी बोलते कि ठीक है ऐसी बात है तो मैं इस लाइफ और डेट की जो बुक है मैं इसे यहीं पर फाड़ देता हूँ। तभी यमराज भी बोलते कि नहीं 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 साले उसे मत फाड़। बोलते है तुम लाइफ और डेट की बुक को वहीं पर फाड़ दोगे तो जो इविल सोल है जो नर्क में कैद है वो भाग जाएंगे और पूरी दुनिया को बर्बाद कर डालेंगी। पपेट को जिंदा करने के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद कर डालोगे। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलते कि नहीं मैं सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्रिएटर बोलता मैं तो ये सोच रहा था कि एक ऐसे इंसान जो कि यमराज भी बना हुआ है और उसके अंडर में लाइफ और डेट की बुक को भी इतनी आसानी से चोरी हो जाना, जो हाई लेवल के जो गॉड है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ और एक नया यमराज आना चाहिए तुम्हारी पोजीशन में, इस पोजीशन से हटा दिया जाए। और रहता वो भी हमारे मेन क्रिएटर से बात करने लगता है, वो बोलते कि नहीं नहीं तुमने तो मेरे लिए इतना सब कुछ किया तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ये रूल है मैं वो तोड़ भी सकता हूँ। बताता है कि एक इंसान के अंदर 3 सोल और 7 स्पिरिट होते हैं, इंसान के अंदर से ये गायब हो जाए तो उसे बिल्कुल भी वापस नहीं बनाया जा सकता है। तो एक पपेट है जो कि मैं एक सोल भी नहीं बना सकता वो भी हवा से, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। इन क्रिएटर बोलते हैं कि कोई तो रास्ता होगा, कोई भी रास्ता नहीं मिलने वाला, ठीक है मैं ये इसे भेज देता हूँ हायर अप गॉड के पास। बोलते कि अबे साले रुक भी तो जा, पूरी पहले बात तो सुन ले। करने से पहले गाइस मैं बता दूं परसों वीडियो नहीं आने वाली क्योंकि परसों मेरे बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि लास्ट पेपर है, इसलिए 26 तारीख को आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते, वीडियो बनाया तो लाइक करो, चैनल बनाया सब्सक्राइब करो, तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।